नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आगे बढ़ने से पहले सभी से विनती करता हूं कि देखिए, मैंने वेदांता एंड प्लस आईआरसीटीसी के बारे में वीडियो बनाया येस्टरडे, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है कि क्यों वेदांता अपने जो कंपनी है उसे फिर से अदर इंटाइटी में, यानी उनका स्टील, आयरन एंड ऑयल एंड गैस बिज़नेस क्यों अलग करना चाह रही है और आईआरसीटीसी में नई जानकारी क्या उभर कर आ रही है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, आप जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो क्यों मतलब रिलायंस में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। देखिए, ये मंडे का सेशन की मैं बात कर रहा हूँ और अभी ट्यूसडे जस्ट अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास ये वीडियो लेट पहुँचेगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, सोमवार को ऐसा क्या हुआ है कि रिलायंस में मतलब लगभग 4.5% की गिरावट हुई है। यस, रिलायंस में आप गौर से देखिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है या फिर अगर आप मार्केट को रेगुलर मॉनिटर करते हैं तो आप देखेंगे कि रिलायंस में ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 1.5% की गिरावट मतलब नॉर्मल तौर पे देखी जाती है। आज लगभग 4.5% की गिरावट, विच इज़ वेरी हाई। ओके, कई कारण हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह रिलायंस एंड रामको का जो डील हुआ था वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है, तो वो भी इफ़ेक्ट है। अदर देन दैट और एक बड़ी जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, रिलायंस निफ्टी का एक हैवी वेट है, लार्जेस्ट मार्केट कैप ऑफ इंडिया ये कंपनी है एंड निफ्टी में अच्छा खासा इसका वेटेज है, जिसके कारण देखिए ये गिरा है। तो निफ्टी भी ज़बरदस्त पॉइंट से आज धड़ांग से गिरा है। ठीक है, तो देखिए कारण कहीं है, चलिए वो कारण हम सीधे से हम आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन इसमें देखिए आज सेशन क्या हुआ है, ट्रेडिंग क्या हुई है। देखिए, आज ओपन हुआ था रिलायंस 2436 पर, हाई इसने बनाया था 4449, यानी लगभग 5.5 रुपये ज़्यादा हाई गया। उसके बाद ये देखिए लो साइड में गया था 2351 और क्लोज हुआ है देखिए 3365 पे ये क्लोज हुआ है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो आगे क्या होने वाला है, चलिए वो जानते हैं। तो देखिए, सीधे हम जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ये यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे शेयर मार्केट आवाज़, ज़रूर आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं जानकारी क्या है। तो देखिए, ये जानकारी देखिए आप गौर से 22 तारीख येस्टरडे की ये डेट है एंड ऑलमोस्ट देखिए करीब 9 बजे के आसपास मतलब ये जानकारी उभर कर आई थी। ओके, तो जानकारी क्या है देखिए, टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो लॉस्ट 1.9 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर इन द सितंबर। ओके, ठीक है, तो ये देखिए ट्राई ने कंफर्म किया है, ट्राई एंड टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो लॉस्ट 1.9 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर इन सितंबर, वेरियस भारती एयरटेल एडेड 2.7 लाख। ठीक है, तो देखिए ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है कि जो वायरलेस ऑपरेटर सब्सक्राइबर्स है रिलायंस के, ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ लॉस्ट हुआ है ना, यानी इतने सब्सक्राइबर छोड़ के जा चुके जियो को। ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनली, क्योंकि देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन कोई पहुंचने से पहले मतलब बड़े बड़े हैवी वेट के पास पहुंच जाती है, जिसके कारण कभी कभी हैवी सेलिंग भी देखने को मिलता है। सेकंड जानकारी देखिए, उसके बाद आता है रिलायंस का एंड अरामको का डील। तो यहाँ पर देखिए अदर देन डील के अलावा क्या अपडेट है। देखिए यहाँ पर आफ्टर मिसिंग टू सेल्फ इम्पोज डेडलाइंस, बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ shelved a proposed deal to sell 20% stake in its oil refinery and petrochemical business to Saudi Aramco for asking 15 billion. तो एज अ इंडियन फर्म फोकस ऑन द न्यू एनर्जी बिजनेस। तो देखिए 2 बार इन्होंने डेडलाइंस दी थी अपने आप को कि इस डील को ख़त्म करना है, मतलब कंप्लीट करना है विद अरामको। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। जो वो 20% स्टक देने वाले थे अपने ऑयल एंड रिफाइनरी बिजनेस में, वो नहीं हुआ है। यानी एक बड़ा कारण है देखिए, अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस जियो से छूट गया है अभी एज़ पर द ट्राई सितंबर में। सेकंड जानकारी है रिलायंस एंड अरामको का जो 15 डॉलर बिलियन का जो डील होने वाला था वो मतलब टूट चुका है, ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो 2 बड़ी ऐसी जानकारी उभर कर आ रही है जिसके कारण स्टॉक में आज
4.5% की गिरावट हुई है, जो मामूली रिलायंस में देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए ये तो मतलब दो जानकारी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है एज ए इन्वेस्टर। देखिए एज ए मैं पर्सनली मानता हूँ कि रिलायंस कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि अगर किसी एक न्यूज़ या फिर किसी एक दो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इस पर इम्पैक्ट बना रह सकता है। फॉर लॉन्ग टर्म नो डाउट देखिए रिलायंस ऐसा स्टॉक है जहाँ पर भी हमें लो साइड में मिलता है तो हमें बाइंग करना अवश्य बनता है, खासकर रिलायंस में। ओके, तो देखिए ये तो आपकी और मेरी राय है जो उतनी बड़े मायने नहीं रह सकती है। ओके, बट मार्केट के जो बड़े हाउसेस है वो क्या कह रहे हैं वो मायने ज़रूर रखती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने नोमुरा, ये नोमुरा एक फेमस रिसर्च हाउस है जो रेटिंग पब्लिश करती है, टारगेट पब्लिश करती है फॉर वेरियस स्टॉक्स। ओके, व्हाट दे आर टेलिंग, इट मेंटेन्स ए न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद टारगेट। देखिए नोमुरा कह रहा है कि न्यूट्रल रेटिंग वो रख रहा है रिलायंस के लिए एंड ऑलमोस्ट 2900 का टारगेट यानी 2850 का करीब यहाँ से ये टारगेट दे रहे हैं। अभी रिलायंस 2300 के करीब है। ओके, तो उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, देखिए देर विल नॉट बी एन O2C stake sale or demerger soon and the company will re-evaluate the proposed investment by Aramco in the O2C business with the focus on new energy। ठीक है, तो देखिए अभी कोई डीमर्जर या फिर O2C स्टॉक सेल और डीमर्जर नहीं होने वाला है। ये जो भी है वो फिर कंपनी इवेलुएट करेंगी। ओके, फिर उसके बाद देखिए ये बड़ी जानकारी है। ठीक है, एक तो नोमुरा ने रेटिंग दी है, न्यूट्रल रखी है और टारगेट 2850 रखा है। दूसरा ये कह रहा है कोई डीमर्जर या फिर O2C स्टॉक सेल अभी नहीं होने वाला है। तीसरी बात नोमुरा बता रहा है ये है द डेप्ट इज़ नॉट ए कंसर्न एनी मोर एंड द विड्रॉवल इज़ अनलाइकली टू अफेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो देखिए डेप्ट है बट उतना नहीं है, कुछ कंसर्न नहीं है। विड्रॉवल ऑफ जो डील है वो ठीक है, फॉर वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट कर सकता है। द आउटलुक रिमेन्स स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल सेगमेंट फॉर 2022। तो नोमुरा कह रहा है कि जो ओवरऑल जो आउटलुक है रिलायंस का विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में भी। तो देखिए इनकी जो ओवरऑल जो कमेंट्री है नोमुरा की वो है स्टिल पॉजिटिव है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें बाई करके रखना है या फिर होल्ड करके रखना है अगर हमारी होल्डिंग है, राइट। तो सेकंड जेफरीज, ये भी एक अच्छा खासा रिसर्च हाउस है। ये क्या कह रहा है, तो देखिए ये भी बाय रेटिंग दिया है एंड इन्होंने भी टारगेट लगभग नोमुरा के साथ आसपास ही 2880 रुपये इन्होंने दिया है। ठीक है, फ्रॉम 3000 तक इन्होंने दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए बोथ द पार्टीज डिसाइडिंग टू नॉट टू प्रोसीड विद द प्रपोज ट्रांजेक्शन कम एज ए डिसअपॉइंटेड गिवन दैट क्रूड इज़ एट 80 पर बैरल एंड अरामको चेयरमैन इज़ ऑन रिलायंस बोर्ड। तो देखिए दोनों पार्टी के लिए डिसअपॉइंटमेंट आया है, ये जेफरीज कह रहा है। और टारगेट इनका जो है देखिए 2880 से 3000 का टारगेट रिलायंस के लिए दिया है और जो रेटिंग इन्होंने मेंटेन की है वो है बाय रेटिंग ही रखा है। तो देखिए दो बड़े स्टॉक हाउसेस या ब्रोकर्स या फिर रिसर्च टीम ने कहा है कि हमें बाई करना है रिलायंस में, या फिर अगर हमारी ट्रेडिंग क्वांटिटी है तो हमें होल्ड करना है, राइट। उसके बाद देखिए JP मॉर्गन इंटरनेशनली ब्रांड है फॉर जो बड़े रिपोर्ट से पब्लिश करती है। तो ये क्या करिए मेंटेन न्यूट्रल कॉल विद द टारगेट ₹2575 पर शेयर। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने भी न्यूट्रल टारगेट मेंटेन किया रेटिंग एंड टारगेट इन्होंने दिया है 2575। तो देखिए ये इन्होंने कुछ कम टारगेट दिया है कंपेयर टू नोमुरा एंड जेफरीज। ओके, बट इन्होंने भी न्यूट्रल रखा है, बाइंग किया। इन्होंने ये नहीं बता रहा है कि हमें सेल करना या फिर सोचना है, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं अदर देन बिजनेस रिलेटेड द O2C decision is clear negative for the sentiment but will have a limited financial impact since Reliance has already achieved significant deleveraging। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, O2C का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा नहीं रहेगा एंड ये जो इशू रहेगा दिस इज़ फॉर नेगेटिव सेंटिमेंट है बट इट वुड बी ओनली फॉर लिमिटेड वर्शन। ओके, तो देखिए तीन बड़े स्टॉक हाउसेस ने रिलायंस के ऊपर अपनी कमेंट्री रखी है या फिर रेटिंग रखी है विच इज़ बाई है एंड अगर हमने ऑलरेडी हमारी क्वांटिटीज़ में बनी है विच इज़
होल्ड है, राइट। और मेरी खुद की अगर मैं राय आप कहना चाहूँगा, आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज़ होल्ड है। अगर हमें और डाउन में मिलता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ से बाइंग करना है, ठीक है, क्योंकि रिलायंस इज़ ट्रेंडिंग इन वेरियस एस्पेक्ट्स, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी बड़े इनके प्लान्स भी है फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें सोचना है, नॉट फॉर नियर टर्म। येस, फॉर नियर टर्म कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ से और कुछ स्टॉक नीचे खिसक सकता है, राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।